सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, एनटीपीसी की एग्जाम डेट आ चुकी है। 13 जून से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट है। आप सभी ने अपनी अपनी एग्जाम डेट को चेक कर लिया होगा, तो एक बार मेरे भाई जितने भी हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी अपनी एग्जाम डेट कमेंट कर दो, ताकि मुझे भी पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ में लाइव हैं। तो आइए शुरू करते हैं बेहतरीन सी क्लास को। वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि सर मेरी तो नौकरी नहीं लगी। तो मेरे भाई आधा अधूरा वीडियो देखने से कभी आपकी नौकरी नहीं लगेगी, क्योंकि ना तो आपको सारे क्वेश्चन समझ आएंगे और ना फिर आपकी नौकरी लगेगी। तो अगर नौकरी लेनी है तो वीडियो लास्ट तक आपको देखनी ही पड़ेगी। तो सवाल देखिए भाई, सागर एक कक्षा में नीचे से 34वें स्थान पर और ऊपर से 7वें स्थान पर है, तो बताइए इस कक्षा में कितने छात्र हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे भाई इस तरीके के सवाल आपकी एग्जाम में आएंगे। तो भाई देखो, नीचे से कितने बच्चे हैं, सर नीचे से बच्चे हैं कितने, 34 बच्चे, और ऊपर से कितने बच्चे हैं, 7 बच्चे, ऊपर से कितने बच्चे हैं, 7 बच्चे। तो जब भी इस तरीके का सवाल आता है, हम क्या करते हैं, ऊपर के बच्चे और नीचे के बच्चों को जोड़ देते हैं और 1 घटा देते हैं। तो 7 और 34 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 41। 41 में से 1 घटाएंगे, आंसर आएगा 40, जो कि ऑप्शन बी है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर, शब्द या संख्या को चुनिए। मेरे भाई ध्यान से देखो, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है 240, 251 और 264। इन तीनों के बीच में कोई संबंध है। ऐसा ही संबंध आपको ढूंढना है कि इनमें से किस ऑप्शन के बीच में होगा। तो अगर आप में थोड़ा सा भी माइंड है तो आपको पता होगा कि भाई 240 में अगर मैं 11 जोड़ दूं, 240 में अगर 11 जोड़ दूं तो 251 आएगा, और 251 में अगर 13 जोड़ दूं, 251 में अगर मैं 13 जोड़ दूं तो आंसर 264 हो जाएगा। यानी कि इन दोनों के बीच में 11 का डिफरेंस है और इन दोनों के बीच में 13 का डिफरेंस है। अब ऐसा मेरे भाई कहाँ पर है, तो ऑप्शन 1 में मेरे भाई 11 का तो है, इसमें 12 का है, तो ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी को देख लो मेरे भाई, कितना है, 320 है, 331 है और 344 है। देखो 320 में अगर 11 जोड़ूंगा तभी तो 331 आएगा, और 331 में अगर 13 जोड़ूंगा तभी तो 344 आएगा। यानी कि पहले 11 का डिफरेंस फिर 13 का डिफरेंस। तो मेरे भाई राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्जाम है, उन सभी के लिए मैंने जीके का, रीजनिंग का, मैथ का और करंट अफेयर का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में आपको चारों सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी आपको इसी पीडीएफ के अंदर मिलेगा। बेहतरीन लेवल का पीडीएफ है, चारों की चारों सब्जेक्ट मिलेंगी, उनके क्वेश्चन मिलेंगे, उनके क्वेश्चनों के डिटेल में आंसर आपको इसी पीडीएफ में मिलेंगे, और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जैसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में छपने वाले हैं। तो बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिससे आप कम टाइम में ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। तो मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है। जिस भी बच्चे को चाहिए, नंबर तुम्हारे सामने है 7733916993। इन नंबरों पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ आप ले सकते हो। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो भाई, एक कूट भाषा में स्वीट फ्रूट को RE और DE लिखा जाता है। मैंगो इज स्वीट को DE, ME और KE लिखा जाता है। ऑरेंज इज साइट्रस को KE, LE और PE लिखा जाता है। ईट ऑरेंज को PE और NE के रूप में कूटबद्ध किया गया।
शब्द इट का लिए कूट क्या होगा। तो बताइए मेरे भाई कि इट का कोड क्या होगा। अब अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी माइंड है तो आप समझोगे भाई तुमको किससे मतलब है, तुमको मतलब है इट से। तो पहली लाइन देखो, इसमें स्वीट है और इसमें फ्रूट्स है, लेकिन सर स्वीट फ्रूट का क्या करूं मैं, मुझे तो इट चाहिए और इट इस लाइन में है नहीं। अब इस लाइन में इट नहीं है तो ये आंसर हो ही नहीं सकते। सर इसमें तो आर ई है, हटा दो आर ई को। इसमें तो डी ई भी है, हटा दो डी ई को। फिर आगे आ जाओ, इसमें है मैंगो इज स्वीट। अब भाई मैंगो इज स्वीट है, लेकिन इनका क्या करूं मैं, मुझे तो किससे मतलब था, मुझे तो मेरे भाई हमारे इट से मतलब था और इट इसमें है नहीं, तो ये आंसर तुम्हारे नहीं हो सकते डी ई एम ई और के ई। लेकिन सर ये तो ऑप्शनों में है ही नहीं, कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। यहाँ पर है ऑरेंज इज साइट्रस, लेकिन सर फिर वही बात, इनका करूँ क्या मैं, मुझे तो इट से मतलब है और वो इस लाइन में है नहीं, इसका मतलब ये आंसर हो ही नहीं सकते। तो सर इसमें तो पी ई है, हटा दो पी ई को। एक ही ऑप्शन बचेगा तुम्हारा एन ई। तो जिन्होंने एन ई आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत है। ठीक है भाई, ध्यान से देख लो, तुमको इट कहाँ पर मिलेगा, देख लो ये रहा, इस लाइन में इट है। तो मेरे भाई एन ई भी इसी लाइन में है, ना तो एन ई इस लाइन में है, ना इस लाइन में है और ना ही इस लाइन में है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सवाल आपके सामने है कि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। बेहतरीन लेवल का सवाल है और मैं गारंटी देता हूं मेरे भाई, सूरज भले ही पश्चिम से उग जाए, अभी सूरज कहाँ से उगता है सर, पूर्व दिशा से सूरज उगता है। तो सूरज भले ही पश्चिम दिशा से उग जाए, लेकिन वो पॉसिबल है, लेकिन ऐसा सवाल एग्जाम में ना आए वो पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। तो ध्यान से देखिए कैसे सवाल को करके पटक देंगे हम। देखो भाई, तुम्हारे सामने 24 है तो 24 को 24 लिखेंगे, आगे तो बी है, बी का अर्थ तो गुणा है तो गुणा लिखेंगे और 12 लिख देंगे, आगे तो ए है, ए का अर्थ तो मेरे भाई भाग है, भाग लिखेंगे और 8 लिख देंगे, आगे तो सी है, सी का अर्थ तो प्लस है, प्लस लगाएंगे और 10 लिख देंगे, आगे तो डी है, डी का मतलब माइनस लिख देंगे और 6 लिख देंगे। तो भाई देखो यहाँ पर 24 गुणा में 12, तो कोई बात नहीं है यार, 24 गुणा में 12 लिख देते हैं। भाग किसका देना है, 8 का, तो 8 का मैंने भाग दे दिया, प्लस में 10 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब इसकी काटा पीटी कर लो, 8 एकम 8 और 8 तिया 24 हो जाएगा। तो 12 तिया कितना हो गया, 36, 36 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 40। है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनके मज़े हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। तो मेरे भाई बेहतरीन सवाल था, ऐसे सवाल एग्जाम में आएंगे। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए यार, फ्री होता है। एक निश्चित कूट भाषा में कॉन्सेप्ट को इस तरीके से लिखा गया, कोई बात नहीं है सर। प्रॉब्लम को इस तरीके से लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। उसी भाषा में बताइए सोल्व को कैसे लिखा जाएगा। एक नंबर सवाल है, बेहतरीन सवाल है, ज़बरदस्त सवाल है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो कैसे तुम इस सवाल को करके पटक दोगे। अब शुरू में सी है, अब सी कितने नंबर पर आता है, आप बोलेंगे 3 नंबर पर आता है, तो लो भाई यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। अगले में पी है, पी कितने नंबर पर आता है, सर पी तो 16 नंबर पर आता है, तो लो मेरे भाई 16 लिखा हुआ है। अगले में कितना एस है, और एस कितने नंबर पर आता है, आप बोले सर एस तो 19 नंबर पर आता है, तो तुम भी 19 लिख दो मेरे भाई। सर यहाँ पे तो पी लिखा हुआ है, हटा दो दोस्त। यहाँ पे तो 18 लिखा हुआ है, हटा दो मेरे भाई। अब आगे आ जाओ, यहाँ पर बड़ा ओ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसने इसको छोटा ओ लिख दिया। यहाँ पर बड़ा आर है तो इसने इसको छोटा आर लिख दिया, तो यहाँ पर बड़ा ओ है, तुम भी छोटा ओ लिख दो। फिर आगे आ जाओ, फिर आगे तुम देखोगे यहाँ पर अगला अक्षर एन है, तो एन कितने नंबर पर आता है, 14 नंबर पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर अगला अक्षर ओ है जो कि 15 नंबर पर आता है, बिल्कुल 15 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगला अक्षर एल है, और एल कितने नंबर पर आता है, 12 पर। तो सर इसमें तो 13 लिखा हुआ है, हटा दो मेरे भाई। एक ही ऑप्शन बचा बी, तो बी आंसर देने वालों ने तो मौज काट दी, बाकी सभी का गलत है। आइए मेरे भाई सवाल आपके सामने है। एक निश्चित कूट भाषा में एल्बो को इस तरीके से लिखा गया है, कोई बात नहीं सर। एंकल को इस तरीके से लिखा गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उस भाषा में बताइए WRIST को कैसे लिखा जाएगा। बेहतरीन सवाल, ज़बरदस्त सवाल। तो मेरे भाई ध्यान से देखो,
तुम्हारे सामने क्या है, एल्बो, क्या है मेरे भाई, एल्बो, ELBO है। अब इसने इसको लिखा DLYOV, तो मेरे भाई ध्यान दो, ई का उल्टा क्या होता है, सर वी होता है, एल का उल्टा क्या होता है, ओ होता है, बी का उल्टा क्या होता है, वाई, ओ का उल्टा एल, और डब्ल्यू का उल्टा डी, तो DLYOV ऑप्शन, ठीक है, तो ये सही हो गया। अब सेम यहाँ पर WRIST कर लो, WRIST, तो W का उल्टा क्या होगा, D, और लास्ट में D इसी ऑप्शन में है। R का उल्टा क्या होगा, I होगा, I का उल्टा R होगा, S का उल्टा H होगा, और T का उल्टा G होगा, GHRID। जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में किचन को इस तरीके से लिखा गया है, कोई बात नहीं सर। रेस्पेक्ट को इस तरीके से लिखा गया है, कोई बात नहीं। उस भाषा में बताइए वेलकम को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। ये भी बेहतरीन सवाल है, ज़बरदस्त सवाल है। इस तरीके के सवाल आपकी एग्ज़ाम में आते हैं, बार बार आते हैं मेरे भाई। तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। देखो तुम्हारे सामने क्या है, तुम्हारे सामने है KITCHEN, इसको इसने लिखा है मेरे भाई NJUDIFK। तो मेरे भाई ध्यान से देखो कैसे लिखे, देखो, या फिर आप ऐसे करो, इसको भी साथ के साथ लिख लो, ठीक है, इसको भी साथ के साथ लिख लो, वेलकम, ठीक है भाई, वेलकम, WELCOME। तो देखो मेरे भाई कैसे लिखे, देखो भाई यहाँ पर शुरू में के है, इसने इसको लास्ट में लिख दिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर शुरू में W है, तुम भी इसको लास्ट में लिख दो। फिर यहाँ पर लास्ट में N था, इसने इसको शुरू में लिख दिया, तो यहाँ पे लास्ट में E है, तुम भी इसको शुरू में लिख दो। तो शुरू में E और लास्ट में W। अब शुरू में E तो है लेकिन लास्ट में W नहीं है, हटा दो। शुरू में Z है, ये तो वैसे ही गलत हो गया, इसमें शुरू में Z ये भी थे, तो शुरू में E और लास्ट में W इसी ऑप्शन में। और देखना चाहो देख लो। अब देखो I के बाद में J आता है, T के बाद में U, C के बाद में D, H के बाद में I, E के बाद में F। तो देख लो M के बाद में N, O के बाद में P, C के बाद में D, L के बाद में M, E के बाद में मेरे भाई F। तो EFMDPNW, जिन्होंने B आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया, ठीक है। तो लॉजिक सीधा सा था मेरे भाई, शुरू के अक्षर को लास्ट में लिखना था, लास्ट के अक्षर को शुरू में लिखना था, बाकी सबको लिखना था IJTUCDHEEF, ठीक है मेरे भाई। तो एक एक अक्षर बढ़ा के लिख देना है। आइए भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, चेक करो अगला क्वेश्चन क्या होगा। एक निश्चित कूट भाषा में आई नो यू को इस तरीके से लिखा गया, आई लाइक फ्रेंच को इस तरीके से लिखा गया, यू लाइक मी को इस तरीके से लिखा गया। उस भाषा में बताइए मी को कैसे लिखा जाएगा। ये भी मेरे भाई बेहतरीन सवाल है, ज़बरदस्त सवाल है। इस तरीके के सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। अब तुम्हें किससे मतलब है, तुम्हें मतलब है मी से, ME, मी। अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई नो यू, आई नो यू लिखा हुआ है, आई नो यू। लेकिन सर आई नो यू का क्या मैं रायता बनाऊं क्या, मुझे मतलब ही नहीं है, मुझे तो ME से मतलब है और वो इसमें नहीं है। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकते। इसमें तो HA भी है, हटा दो HA को। इसमें तो HI भी है, हटा दो HI को। इसमें HE भी है लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो छोड़ दो मेरे भाई। इसमें आई लाइक फ्रेंच, लेकिन आई लाइक फ्रेंच मुझे तो मी से मतलब है, वो इसमें है ही नहीं, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। सर इसमें तो HO भी है, ऑप्शन में नहीं है। इसमें तो HU भी है, हटा दो HU को। एक ही ऑप्शन बचता है HAA, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चेक, ठीक है, चेक कर लो मेरे भाई। देखो भाई तुम्हें मी से मतलब था तो मी देखो ये रहा, और HAA भी ये रहा। ना तो HAA इसमें है और ना ही HAA इसमें है, तो यही तुम्हारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को चेक करो भाई। एक निश्चित कूट भाषा में पेंसिल, पेंसिल को इस तरीके से लिखा गया, इरेजर को इस तरीके से लिखा गया। तो बताइए शार्पनर को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है मेरे भाई, छोटे जब हम बच्चे थे, छोटे छोटे, ठीक है, तब हम खेलते थे ना भाई कि ऐसे बोल पेंसिल, पेंसिल बोल पेंसिल, तेरी शादी कैंसिल। ठीक है भाई,
पेंसिल बोल पेंसिल, तेरी शादी कैंसिल। तो सेम है मेरे भाई, बताइए पेंसिल को इस तरीके से लिख दिया यार, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो भाई पेंसिल की नंबरिंग दो, पेंसिल की क्या दो नंबरिंग, तो P कितने पर आएगा 16 नंबर पर, E कितने पर आएगा 5 नंबर पर, N कितने पर आएगा 14 नंबर पर, C आएगा 3 पर, I आएगा 9 पर, L आएगा 12 पर। तो मेरे भाई देखो यहाँ पर क्या लिखा 17, देखो 17 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 17 लिखा हुआ है मेरे भाई, उसके बाद में आपका दोबारा 7 लिखा हुआ है, उसके बाद में 14 लिखा हुआ है, उसके बाद 18। ठीक है भाई, यही तो है। देखो 177 177 14 18, 177 177 14 18। ठीक है भाई, तो अब ध्यान से देख लो भाई, 16 में 1 जोड़ेंगे 17, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 9 में 5 जोड़ेंगे 14, 12 में 6 जोड़ेंगे 18। भाई 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हमको जोड़ना है। ठीक है, तो सेम काम कर लो मेरे भाई आप किसमें, इस शार्पनर में। S आएगा कितने पर 19 नंबर पर, H 8 पर, A 1 पर, R 18 पर, P 16 पर, N 14 पर, E 5 पर और R 18 पर। ठीक है मेरे भाई, 19 देखो इसमें 1 जोड़ेंगे, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8। तो देखो 18 में 8 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 26 और लास्ट में 26 इसी ऑप्शन में है। तो मेरे भाई सारे गलत हो गए, यही तुम्हारा सही है। और देखना चाहो देख लो मेरे भाई, 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4। देख लो मेरे भाई 10 20 10 4 20 10 4 इसमें ही है। और देख लो मेरे भाई 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22, देख लो इसमें 22 भी है। 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होता है, सॉरी 16 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होता है आपका 21, देख लो इसमें 21 भी है। तो कैसे भी कर लो आंसर तो तुम्हारा ऑप्शन एक ही होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में कलर को इस तरीके से लिखा गया, वॉयलेट को इस तरीके से लिखा गया है, तो बताइए उस भाषा में पर्पल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो बेहतरीन सवाल है ये भी मेरे भाई, आपका ज़बरदस्त सवाल है। तो वही बात है मेरे भाई कि आप इनकी क्या दे दो, नंबरिंग दे दो। तो कलर की नंबरिंग दो भाई, C आएगा 3 पर, O आएगा 15 पर, L आएगा 12 पर, O आएगा 15 पर, U आएगा 21 पर, R आएगा 18 पर। इसको देखेंगे, F आएगा 6 पर, Q आएगा 17 पर, O आएगा 15 पर, Q आएगा 17 पर, X आएगा 24 पर, T आएगा 20 पर। देख लो 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 21 में 3 जोड़ेंगे 24, 18 में 2 जोड़ेंगे 20। 3 2 3 2 3 2 ये काम करना है मेरे भाई। तो सेम काम किसके साथ में कर दो, पर्पल के साथ में कर दो। तो P आएगा 16 पर, U आएगा 21 पर, R आएगा 18 पर, P 16 पर, L 12 पर और E 5 पर। देखा, तो इसमें देखो इसमें 3 जोड़ेंगे, 16 और 3 19, 19 नंबर पर क्या आएगा S। तो इसमें तो R है हटा दो, इसमें R है हटा दो। फिर उसके बाद में देखो 3 2 3 2, तो 3 के बाद 2, 21 में 2 जोड़ेंगे 23, 23 नंबर पर W। अब इसमें तो X है मेरे पास, तो गलत हो गया, S के बाद में W इसी ऑप्शन में। 18 में 3 जोड़ेंगे 21, 21 नंबर पर U। तो मेरे भाई देख लो कैसे भी कर लो, आंसर तो तुम्हारा ऑप्शन C ही होगा। उम्मीद करूंगा मेरे भाई क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।